मस्जिद के नीचे। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट के नीचे आज से 800 साल पहले वहां मंदिर था। सुप्रीम कोर्ट खोदोगे आप? खोदोगे आप? मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट के नीचे मस्जिद थी, तो क्या पार्लियामेंट का सर्वे होगा? किसने क्या किया नहीं किया भूल जाओ, देश को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ। बाबरी मस्जिद के बाद हम लोगों ने कहा था, मैंने खुद स्पीच में कहा है कि बाबरी मस्जिद पर जो भी फैसला आएगा कोर्ट का, हमने माना कि नहीं माना? बोलो देशवासियों, बोलो माना कि नहीं माना? एक बार जोर से बोलो, माना कि नहीं माना? हमने एक बार माना है, तो इसका क्या मतलब है कि तुम हमें मजबूर कर दोगे? हमने एक बार माना, तो इसका क्या मतलब है कि तुम्हारी आदत खराब हो जाएगी? याद रखो, बाबरी मस्जिद के बाद कयामत तक भारत की एक मस्जिद की एक इंच जगह किसी को नहीं दी जाएगी। वक्फ बोर्ड की जमीनें ये भारत के महापुरुषों ने, मुसलमान मालदारों ने, मुसलमान बुजुर्गों ने इसको चैरिटी की है, वक्फ की है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि एक प्रॉपर्टी निकाल दो जो इलीगल हो, एक प्रॉपर्टी। सुनो ऐ मेरे देशवासियों, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, आप दिल खोल कर सुनो, हम और आप एक साथ रहेंगे। ये ब्रोकर आएगा और जाएगा। इन ब्रोकरों के चक्कर में, इन ब्रोकरों के चक्कर में हम लोग अलग नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश के झांसी के बच्चों के हॉस्पिटल में 17 नवंबर को आग लगी थी, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? बोलो मालूम है? 17 नवंबर उत्तर प्रदेश झांसी के चाइल्ड हॉस्पिटल, बच्चों के हॉस्पिटल में आग लग गई। कितने बच्चे मर गए? हिंदू भाई के भी थे, मुसलमान भाई के भी थे। उसको बचाने वाला कौन था? याकूब मंसूरी। देखो भाइयों, हम तुम्हारे काम आएंगे, तुम हमारे काम आओगे। हमारा बेटा तुम टीचर होगे, तुम्हारी औलाद हम टीचर होंगे। इसी तरह देश चलता है। ये ब्रोकरों के चक्कर में पड़कर भारत को सर्वनाश न करो। बांग्लादेश में क्या हो रहा है बांग्लादेश समझेगा, पाकिस्तान में क्या हो रहा है पाकिस्तान समझेगा। ये देश हमारा है, इस देश को हमें संभाल कर रखना है। कहिए इंशाअल्लाह। कुछ लैंड ब्रोकर आज चले हुए हैं, आज चल रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियां इलीगल हैं। आप पेपर दिखाइए, भारत में वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड से लीजिए। मैं जानता हूं कि वक्फ बोर्ड में करप्शन है, हां मैं जानता हूं करप्शन है, मगर ये बताओ कि भारत का कौन सा डिपार्टमेंट है जहां करप्शन नहीं है? बताओ आप मुझे। करप्शन है। अगर किसी को शुगर है तो इलाज करोगे या शमशान में ले जाओगे? क्या करोगे भाई? अगर किसी को बीमारी है तो इलाज करोगे या कब्रिस्तान ले जाओगे? बीमारी का इलाज होता है, बीमार को खत्म नहीं किया जाता है। करप्शन है तो इसीलिए करप्शन है कि आपने करप्शन को रखा है। वक्फ बोर्ड का भी करप्शन खत्म होना चाहिए और पूरे सरकार के हर डिपार्टमेंट का करप्शन खत्म होनी चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज जो ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड पूरे देश में एक क्रांति ला रहा है, वो क्यों ला रहा है? इसलिए ला रहा है कि हमें अपने दीन की भी हिफाजत करनी है, शरीयत की भी हिफाजत करनी है। और दिल खोल कर एक बार कह दो, ऐ हिंदुस्तान, हम तेरी भी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। कहिए हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान ये सारे एक थे और एक रहेंगे इंशाअल्लाह। भारत सरकार को मैं खुलकर कह देना चाहता हूं, आज आपके पास शक्ति है तो आपके पास शक्ति तंत्र है। हमारे पास बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है और लोकतंत्र है।
अगर आप जबरदस्ती करेंगे, छीनना चाहेंगे, तो हम जब तक जिंदा हैं हम कोशिश करेंगे बचने की, हम कोशिश करेंगे संविधान के सम्मान करने की, और कोशिश करेंगे इस काला कानून के विरुद्ध में शांतिपूर्ण लोकतंत्र और संविधान के बीच रहते हुए क्रांति लाएंगे, इनकलाब लाएंगे और पूरे देश को जगाएंगे। देश खड़ा हो जाओ ताकि मंदिरों में आरती भी होती रहे, मस्जिदों में अजान भी होती रहे। यही देश की खूबसूरती है, यही भारत की ब्यूटीफुल है, यही इसी से भारत ब्यूटीफुल बनता है। अखंड भारत के स्वदेशी और पक्के हिंदुस्तानी मुसलमानों का ये अज़ीमुश्शान मजमा है। मैं पक्के मुसलमान हिंदुस्तानी इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश के कुछ लोग कपड़ों में इंसान को ढूंढ रहे हैं और हम इंसानों के अंदर छुपे हुए दरिंदों को निकाल रहे हैं। भारत एक विशाल देश है, लोकतांत्रिक देश है, शक्तिशाली देश है। ये भारत राजा का नहीं, महाराजा का नहीं, मुगलों का नहीं, बादशाहों का नहीं, भारत सूफियों का है और संतों का है। भारत भारतवासियों का है। जो भारत का नागरिक है उसका भारत है, चाहे वो मणिपुर का रहने वाला हो या कश्मीर का रहने वाला हो। बांग्लादेश देखने वालों, तुम्हें बांग्लादेश नजर आता है, हम भारतवासी हैं इसलिए हमें मणिपुर नजर आता है। बांग्लादेश बहुत नजर आ रहा है, मणिपुर नजर नहीं आ रहा है। और बांग्लादेश हमारे कंपेयर में, कंपटीशन में है भी नहीं, वो एक छोटा सा मुल्क है। भारत एक विशाल देश है। हम भारतवासियों का एक ही सपना है, हिंदू और मुसलमानों का एक ही सपना है, शांतिपूर्ण शक्तिशाली हिंदुस्तान। ये हम राजनीति के व्यापारी नहीं करते। अभी मैं बैरकपुर के साबिक फॉर्मर एमपी जनाब श्री अर्जुन सिंह साहब का पवित्र भाषण सुन रहा था। अब वो भाषण था या पवित्र धार्मिक ज्ञान दे रहे थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अपने भाषण में कह रहे थे मुसलमानों के साथ मत मिलो, मुसलमानों के साथ मत रहो, मुसलमानों के साथ मत चलो। अर्जुन भाई, आप बड़े आदमी हैं, अगर इतना ही दिक्कत है मुसलमानों के साथ तो आप भी फिर कहीं और चले जाइए। इसलिए कि ये देश तो हिंदू और मुसलमान, बड़े भाई और छोटे भाई के साथ रहेगा। जिसको पसंद है वो रहे, जिसको पसंद नहीं वो निकल जाए। भारत का मुसलमान कहीं नहीं जाने वाला। सुन लो, वजू बनाते वक्त अगर पानी ना मिले तो हिंदुस्तान, हम तेरी मिट्टी से तयम्मुम कर लेते हैं और अपने देश की मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ते हैं। जिसे भारत की एकता पसंद नहीं वो गेट आउट, भारत से निकल जाओ। जिसे भारत के हिंदू और मुसलमान पसंद नहीं, निकल जाओ भारत से, मगर भारत में वही रहेगा जो भारत का नागरिक होगा। मैं आपके सामने एक बात रखूं, ये सब इशू क्यों लाए जा रहे? वक्फ की जमीनें, ये सब इशू एक्चुअली दिक्कत है। सरकार ने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। 2014 में जब आए थे तो कहा था 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में जाएगा। अच्छे दिन आने वाले हैं, बुरे दिन जाने वाले हैं। भाई, अब तो अच्छे दिन तब आएंगे जब आज का बुरा दिन जाने वाला होगा, तब होगा। ये क्यों किया जा रहा है आपको पता है? ये इसलिए किया जा रहा है कि 2014 से
2019 से ले लीजिए, 2019 से 2021, 2019 से लेकर 2021 के बीच भारत सरकार की रिपोर्ट में यह है कि भारत की 13 लाख बेटियां गायब हो चुकी हैं। 13 लाख, और सबसे ज्यादा बेटी गायब हुई है इस देश के गुजरात से। 13 लाख बेटियां गायब हो गई हैं। मुझे नहीं मालूम वो बेटियां मुसलमान की है या हिंदुओं की हैं, मैं तो जानता हूं कि वो इंसान की बेटी है, इंसान की बेटियां हैं। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जंग के मैदान से एक नॉन मुस्लिम लड़की को अरेस्ट किया गया। हजरत बिलाल लेकर आए दरबारे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुश्मन की बेटी है, ये शत्रु की बेटी है, ये हमसे लड़ रही थी, ये नॉन मुस्लिम है, हमने इसको अरेस्ट किया है, आपकी अदालत इसको क्या सजा देगी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और फरमाया, बिलाल इस बेटी के सर पे मेरी चादर रख दो। हजरत बिलाल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बेटी मुसलमान नहीं है। हुजूर ने फरमाया, बिलाल बेटी बेटी होती है, चाहे किसी की भी हो। भारत की 13 लाख बेटियां गायब हो चुकी। उन 13 लाख बेटियों की माएं, वो हिंदू भाई, मुसलमान भाई, वो दलित भाई, वो बहुजन समाज भाई, वो सिख भाई, वो क्रिश्चियन भाई, वो जैन भाई, वो बौद्धिस्ट भाई, कहीं पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर ना कहे कि ऐ भारत की निकम्मी सरकार, हमारी बेटियों को ढूंढ के निकालो, तो बेटियों को ढूंढने के बजाय मस्जिद के नीचे कुछ और ढूंढ रहे हैं। ये साजिश है, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये चक्रांत है कि 13 लाख बेटियां भारत की आज गायब हो गई। तुम्हें दर्द नहीं होता? तुम्हें बुरा नहीं लगता? वो हमारे हिंदू भाई की बेटी, मुसलमान भाई की बेटी, मगर वो देश की बेटी है। 13 लाख बेटियां आज कहां है? ढूंढ के निकालना ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। वो ढूंढने के बजाय 13 লক্ষ আমাদের মেয়ে কোথায় চলে গেল, ভারত সরকার তাকে খুঁজতে পারছে না। মসজিদের নিচে কি কিছু রয়েছে সেটা খোঁজার জন্য চক্রান্ত চলছে।